व्यवहार न्यायालय के नवनियुक्त गवर्नमेंट प्लीडर उदय नारायण सिंह कुशवाहा के व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित कार्यालय का उद्घाटन बिहार टीवी न्यूज एजेंसी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह भागलपुर, बिहार टीवी न्यूज एजेंसी रिपोर्टर एहसान उल्लाह भागलपुर। जिला के व्यवहार न्यायालय के नवनियुक्त गवर्नमेंट प्लीडर उदय नारायण सिंह कुशवाहा के व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित कार्यालय का उद्घाटन जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने किया। कार्यालय उद्घाटन के उपरांत गवर्नमेंट प्लीडर अपने कार्यालय में स्थान ग्रहण किए, जहां जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह जी के नेतृत्व में जदयू के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दिए। इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की परिकल्पना न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाते हुए नवनियुक्त सरकारी अधिवक्ता निष्पक्ष और ईमानदार रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर जदयू विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुशवाहा, जिला प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर, जिला महासचिव विधि प्रकोष्ठ पंकज निराला, जिला अध्यक्ष व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश उर्फ उमा मोदी, अधिवक्ता गण सच्चिदानंद सिंह, ब्रह्मदेव मंडल, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ संयोजक ओम प्रकाश तिवारी, अंजनी कुमार राणा, भिखारी पासवान, देवाशीष कुमार के साथ साथ काफी तादाद में एनडीए समर्थित अधिवक्ता गण मौजूद थे। इस उपलक्ष्य पर सर आप बोलिए, क्या आप बोलना चाहते हैं? मुझे सरकार ने विश्वास के साथ जीपी बनाया है। मैं उनके कार्यों से मैं खरा उतरूंगा और उनके साथ जितना भी न्यायपूर्वक होगा मैं करता रहूँगा। जीपी सर, इसका क्या काम होता है सर? सिविल मामले में जितने भी मुकदमे होते हैं उसका कैसे निपटारा होगा, ये बिहार सरकार के नाम से जो भी चीज़ है इसका निपटारा होता है। ये कितने साल का होता है सर? ये 3 साल का टर्म है। इससे पहले कौन थे सर? इसके पहले श्री गोपाल भूषण प्रसाद जी थे। उनके हटने के बाद मेरा नाम जीपी में आया। मैं पदभार ग्रहण आज किया हूँ। और क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? मैसेज मैं सबको न्याय दिलाता रहूँगा। बिहार सरकार के जो खिलाफ भी होगा, न्यायपूर्वक होगा तो मैं उसके अधिवक्ताओं के लिए क्या मैसेज है सर आप? अधिवक्ताओं को मैं उनका जो भी होगा कार्य होगा, जो हम संभव हो सकेगा सच्चाई को लोग मैं करता रहूँगा, निष्ठा होकर करता रहूँगा। कभी किसी काम में कोई बाधा नहीं होगा, क्योंकि मैं सिविल प्रैक्टिशनर हूँ और सिविल के मामले की जानकारी रखते हैं। ये सिविल का ही जितना काम सरकार के विशेष में हुआ होगा, चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विरुद्ध में हो, मैं न्यायपूर्वक काम करूँगा। ये सर पॉलिटिकल पोस्ट है ना सर? यहाँ पॉलिटिकल पोस्ट है। तो आपको जेडीयू ने मनाया। अब इसकी बात को मैं कुछ नहीं कर, इस पर कोई कॉमेंट नहीं। थैंक यू। वकीलों द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, सत्ता के लोगों द्वारा, नेता के द्वारा मुझे अच्छा उचित समझा गया, उन्होंने मुझे प्रतिनिधित्व दिया है। अशोक कुमार चौधरी जिला विधिक संघ भागलपुर का सदस्य हूँ। और उसके बाद हमारे श्रीमान पीपी साहब जो है उदय नारायण सिंह जो इस पद को भार किए हैं और सुशोभित है और इस काम में लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। सबसे बड़ी प्रसन्नता है, अब तो युवा नहीं कहेंगे अपने भैया को, लेकिन तेज तरार हमारे जीपी साहब को बिहार गवर्नमेंट पदस्थापित किया है, इसलिए बिहार गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भैया से आग्रह होगा कि पूरे देश में सिविल केसेज का ट्रायल का गति बहुत धीमा है। एनर्जेटिक लोगों के आ जाने से गति में कुछ तेजी आएगी, ताकि सिविल मामले का निष्पादन हो पाएगा। पूरा सुप्रीम कोर्ट मंथन पर लगा हुआ है कि सिविल केस का निपटारा जल्दी कैसे हो, ताकि मैंने फैसला हो सके। और ऐसे लोगों के आने से गति प्रदान होगा और जल्दी केस का निपटारा होगा, कानून पर लोगों का विश्वास होगा और हमारे भैया बहुत अच्छा करेंगे। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक पहुँचे। और हमारे उदय भैया जो है काफी संघर्षशील अधिवक्ता रहे हैं और सरकार ने इनकी जो जिम्मेदारी दी है, जो काम की गति धीमा है और इतने वो एनर्जेटिक है, काम तो करेंगे ही। अब प्लस जितने भी एपीपी लोग
जो काम के प्रति असहाय महसूस करते हैं उसको अंदरूनी पावर देंगे और उनको कोई कमी नहीं होने देंगे, और उनको जो काम में शिकायत रहेंगे उस काम की शिकायतों को दूर करके एक अच्छा छवि बनाएंगे। एक जिला विधिक संघ व्यवहार न्यायालय के साथ साथ ये अधिवक्ताओं के मान सम्मान बढ़ाने के काम करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा रखते हैं। और सारे कार्य जितने भी पेंडिंग मामला है, चाहे सिविल का हो या क्रिमिनल का हो, वो क्रिमिनल भी कहना होगा भाई। क्रिमिनल का मामला देख रेख तो करेंगे, क्रिमिनल के मामले में गाइडलाइन करेंगे, आप लोग सिखाइए नहीं, हम जान रहे हैं। और सिविल के मामले में ज्यादा प्रक्रिया डिस्पोज की रहेगी और कोर्ट अगर अव्यवहारिकता पाए जाएंगे तो कोर्ट को भी डायरेक्शन देंगे, यही उम्मीद और आशा रखते हैं। मैं राकेश रोशन उर्फ राजू यादव, अधिवक्ता, जिला विधिक संघ भागलपुर व्यवहार न्यायालय। सरकार के द्वारा सरकारी वकील के रूप में श्री उदय नारायण सिंह को मनोनीत किया गया है और इस प्रक्रिया में जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिवक्ताओं का चयन किया जाता है और उस चयन प्रक्रिया में हमारे जिला के जो जज होते हैं वो भी चयन करते हैं। तत्पश्चात सरकार का मुहर लगता है और वह मुहर श्री उदय नारायण सिंह को लगा। इनके अधीनस्थ कहलगांव के एजीपी जो सहायक सरकारी अधिवक्ता है वो भी काम कर रहे हैं। नवगछिया में सहायक सरकारी अधिवक्ता है, वो भी इन्हीं के अधीनस्थ काम करेंगे और करते आ रहे हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, मुझे इस बात का पूर्णतः ज्ञात है कि श्री उदय नारायण बाबू एक सिविल के पारखी वकील है, सरकार की पक्ष को मजबूती से रखेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय करने की दरकार नहीं है। सरकार ने जिस उम्मीद से ये न्याय के साथ विकास की बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का है उसको ऐसे मजबूती से रखेंगे कि पूरे बिहार में भागलपुर का नाम इनके कार्यकाल में यह सामने आएगा कि जो इन्होंने कार्य सरकार के पक्ष में मजबूती से किया वो बिहार में सबसे नंबर 1 अगर कोई आएगा, मुझे उम्मीद है वह भागलपुर है। आज बहुत ही गौरव और सम्मान का क्षण है। हमारे बीच इतने सीनियर और अनुभवी व्यक्ति को जीपी बनाया गया सरकार के द्वारा। हम माननीय सरकार को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं उनका जो चयन है उदय नारायण सिंह जी के रूप में बहुत ही अविस्मरणीय है और उनका जो काम है वो बताएगा। वो जीपी के पद में एक नया सितारा जड़ने का काम कर रहे हैं। 38 जिला में भागलपुर सर्वोच्च होगा। एक ऐसे अनुभवी और मजबूत आदमी को यहाँ भेजे हैं जिनके मार्गदर्शन में पूरा जिला चलेगा। और हमको ऐसा लगता है सारे एडवोकेट में, भागलपुर जिला के एडवोकेट में, व्यवहार न्यायालय में जो खुशी है वो बता रहा है कि उदय नारायण सिंह का चयन जो किया गया है बहुत ही बेहतरीन चयन किया गया है और उदय बाबू के नेतृत्व में भागलपुर व्यवहार न्यायालय एक नजीर और उदाहरण बनने का काम करेगा। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे बड़े भाई जीपी के रूप में भागलपुर में अपना ज्वाइनिंग दिए हैं और इन्हें ये कार्य करने का अवसर मिला है। ऐसे विद्वान अधिवक्ता को मैं धन्यवाद देता हूँ तथा अपने बार की सभी अधिवक्ताओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ कि हम यंग इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं और हम कहेंगे इसमें कौशल है, इसमें पारदर्शिता है, दूरदर्शी है और इस अपने नेतृत्व में ऐसा काम करे कि हम लोगों के बीच में जाए कि आने वाला समय भी नवयुवकों का हो। धन्यवाद। उदय बाबू बहुत अच्छी तरह से इस पद को संभालेंगे, ये शुभकामना और बधाई है। वैसे भी यहाँ एक सशक्त बिहार सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए जीपी की जरूरत थी। पीपी तो है, जीपी की बहुत आवश्यकता थी जो सक्रिय हो, युवा हो और मेहनत करने वाला हो, ताकि बिहार सरकार की जितनी जमीन है उससे पूरा जितना समस्या है वो आसानी से मतलब सहज सुलभ हो जाए। तो जीपी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार आप भी आ जाइए, एक बार आप आ जाइए, यहाँ पे बगल में आप आ जाइए।
आप आइए सर, आज जो जेपी साहब बने आगे के बाद क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को, क्या पैगाम देना मिशनरी में जो जीपी रहा करते थे, अच्छे अच्छे डिसीजन को देकर अच्छे अच्छे फैसला अच्छा कराते थे कि देखो जीपी हमारे 10 से ज्यादा ज्ञानवान है। यहाँ ही नहीं, उनका उसमें झारखंड लैंड टेंडेंसी था और उधर क्या उसका ट्रायल चलता था, वहाँ जीपी अपेयर होते थे और कहते थे कि सारे डिसीजन होते थे। साथ पूर्णिया मधेपुरा के केस में आपके जीपी देखा करते थे। आज भागलपुर का क्षेत्र छोटा हो गया है, लेकिन भागलपुर को इंडिया ने जीपी बहुत बड़ा किया है। इनको लेकर बहुत खुशी है। इनको लेके बहुत खुशी है। भागलपुर के बार को, भागलपुर की पब्लिक को बहुत बहुत खुशी है कि वो जीपी बने हैं। ऐसे ज्ञानवान लोगों को इंडिया सरकार ने जीपी बनाई है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है और पीपी साहब को बहुत बहुत बधाई, इतने अच्छे पद पर हैं। कैमरा देखिए आप। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ भैया गवर्नमेंट टीचर के रूप में यहाँ नियुक्त हुए हैं। ये हम सबों के लिए बहुत हर्ष की बात है और हम लोगों को इनका सानिध्य हमेशा मिलता रहेगा। और हम लोगों के आज इस अवसर पर हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं, इसलिए इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई।